नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भव्य और बस एक बात में आपका स्वागत है। आज जो मैं कवि की कविता लेकर आया हूं वो है राजेश जोशी जी। मुझे इनकी कविताएं इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि ये हर बार इनकी कोई भी कविता पढ़ने के बाद हर बार मैं सोच में चला जाता हूं, मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इसीलिए हम नौजवान को ऐसे कवि बहुत पसंद आते हैं जो हमें कभी कभी हमारा कड़वा सच बताए, हमारी एक बात बताए या इस सोसाइटी की ऐसी बात बताए जो हम हमेशा से इग्नोर करते हैं, जो हम हर बार बस उस चीज को जाने देते हैं, उस चीज पे उंगली डाल के बोलते हैं कि शायद ये ऐसा नहीं ऐसा होता तो। और इसीलिए मुझे राजेश जोशी बहुत पसंद है। तो मैं बिना विलंब करे राजेश भाई की ये जो कविता लेकर आया हूं आज वो मैं शुरू करूंगा। कविता का नाम है यह धर्म के विरुद्ध है। यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है, आंगन में टहल रहा है, देख रहा है दाहिनी ओर की दीवार पर भीत फटकर एक पीपल उगाया है। दीवार में दूर तक पड़ गई है दरार, पर पीपल को ना तो उखाड़ा जा सकता है ना काटा जा सकता है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है पीपल और बड़ा हो गया है। पूजा के लिए उसके आसपास इकट्ठे होने लगे हैं मोहल्ले के लोग। मकान एक सार्वजनिक स्थल बनता जा रहा है, पर वह किसी को भी रोक नहीं पा रहा, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है, आंगन में टहल रहा है, देख रहा है पीपल ने जड़ें और फैला दी है। दीवार धसक गई है पूरी तरह, घर एक तरफ से पूरा नंगा हो गया है, जहां से ताक झांक कर रहे हैं लोग, पर वह किसी को भी कुछ कह नहीं पा रहा, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है, आंगन में टहल रहा है, देख रहा है फैलती ही जा रही है पीपल की जड़ें और धसकता जा रहा है मकान। अपनी ही जमीन से निर्वासित हो जा रहा है वह मन ही मन बड़बड़ा रहा है, ऐसी की तैसी इस पर असंभव है इसके आगे कुछ भी कहना, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। कितनी सरल कविता है, कितनी सरलता से उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी। मतलब मकान मालिक को उसके ही घर से निर्वासित कर दिया जा रहा है और वो कुछ कह नहीं पा रहा है। ये जो बात है कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने बड़े ही सिंपल वे में लिख दिया और इस तरह लिखा है कि ऐसा लगता है कि उस लेखक को लिखते लिखते बहुत मजा आता होगा और हमें पढ़ते पढ़ते और मजा आ रहा है। सो यही खास बात है राजेश भाई की। अब हम जाते हैं इस कविता के असली मतलब पर। अब आप इस पूरे किस्से को पलट दो तो इंसान बन गया पेड़ और पेड़ बन गया इंसान। जिस तरह वो छोटा सा पौधा जब एक मकान के अंदर घुसा, उस मकान को खत्म कर दिया, वहां एक बड़ा सा पेड़ उग गया, उसी तरह हम इंसान भी, बस सिर्फ एक इंसान जंगल में जाता है और पूरा जंगल नष्ट कर देता है। लेकिन जिस तरह वो इंसान उस पेड़ को नहीं काटता, उस पीपल के पेड़ को नहीं उखाड़ देता, क्योंकि वो उसके धर्म के विरुद्ध है, बस उसी तरह जब हम इंसान जंगल के अंदर जाते हैं, हम जंगल को खत्म कर देते हैं, लेकिन जंगल हमें कुछ नहीं करता, क्योंकि शायद पेड़ पौधे के भी मजहब होंगे, धर्म होंगे, ग्रंथ होंगे, और उनके ग्रंथ में लिखा होगा कि इंसानों को कुछ भी करना धर्म के विरुद्ध है।
धन्यवाद। मैं आशा रखता हूं आपको ये कविता पसंद आई हो। ये कविता का नाम है ये धर्म के विरुद्ध है और इसके लेखक हैं राजेश जोशी जी। अब जाते जाते बस एक बात कहूंगा कि जंगल को जंगल रहने दे, वहां अपना घर ना बनाए। इस राह पर फिर से मिलूंगा एक नई कविता लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।